ये लघु प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, रहीम ने प्रेम के संबंध में किसका उदाहरण दिया है? प्रेम और धागे में क्या समानता है? तो इसके संबंध में रहीम ने धागे का उदाहरण दिया है। प्रेम धागे के समान कोमल और अखंड होता है। जिस प्रकार धागा यदि एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वैसा ही प्रेम संबंध। इसलिए प्रेम रूपी धागा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न देखिए, एक के साधने से सब कैसे सज जाते हैं? तो एक काम को साधने से यानी करने से सब काम वैसे ही संवर जाते हैं जैसे जड़ में पानी देने से फूल, पत्ती, पूर्ण पेड़ का विकास होता है। एक ही परमात्मा के साधने से अन्य सारे काम स्वयं ही सज जाते हैं, यानी एक परमात्मा की पूजा करने से सभी परमात्मा की पूजा हो जाती है। तीसरा देखिए, वही तो सबका मूल है। चौथा, जड़ सींचने से फल फूल स्वयं ही लहलहा उठते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से सभी काम सज जाते हैं और पूरे हो जाते हैं। सज जाते यानी पूरे हो जाना। 3 नंबर प्रश्न देखिए, रहीम ने सागर जल की अपेक्षा पंग जल को धन्य क्यों कहा है? उत्तर देखिए, रहीम ने सागर के जल को व्यर्थ इसलिए कहा है क्योंकि यह पीने के काम नहीं आता। सागर में अथाह जल होने पर भी लोग प्यासे मरते हैं। इसकी तुलना में पंग जल गंदा होते हुए भी इसलिए धन्य है क्योंकि इसे पीकर छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। इस प्रकार यह जल उपयोगी है, जबकि सागर के जल का कोई उपयोग नहीं है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी को महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक यानी कांति, इसी चमक से वह कीमती बनता है। मानुष के संदर्भ में पानी इज्जत मान सम्मान का प्रतीक बनकर आता है। इसी प्रकार मनुष्य का समाज में स्थान निश्चित होता है। चूर्ण से संदर्भ पानी में उसे गूंथने के काम आता है तथा तभी इसे खाना पकना संभव होता है। अब नेक्स्ट ये होता है, तो रहीम के अनुसार वही जल स्रोत यह साधन मनुष्य के लिए उपयोगी होता है जो उसके काम आता है। सागर कितना भी बड़ा हो किंतु वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, इसलिए अनुपयोगी होता है। इसके विपरीत पंग का जल भी लघु जीवों के काम आने के कारण उपयोगी कहलाता है, इसलिए महत्व उपयोग में आने का है, विस्तार का नहीं। ठीक है, अगर आप इसे व्याख्यात्मक रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रहीम के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु की महत्ता उसके छोटे या बड़े होने के आधार पर तय नहीं होती। यानी अगर आपसे कोई अगर पूछा जाए अगर परीक्षा में कि इसे एक उदाहरण देकर या इसे विस्तृत रूप में या व्याख्यात्मक रूप में आप इसे बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा उपयोगी, तब आप इस तरह का प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यानी इस तरह का उत्तर आप दे सकते हैं कि रहीम के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु की महत्ता उसके छोटे या बड़े होने के आधार पर तय नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता के आधार पर होती है। जो हमारे लिए जितना अधिक उपयोगी होगा वह उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। जिस प्रकार सागर विशाल होता है लेकिन उसका पानी खारा होने के कारण किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, इसलिए वह हमारे लिए अनुपयोगी होता है। इसके विपरीत कीचड़ से युक्त जल पीकर छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझा सकते हैं, इसलिए सागर की अपेक्षा कीचड़ से युक्त जल श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पर दो उत्तर है। एक ही प्रश्न है और 2 उत्तर है। एक आपका जो ऊपर है वो तो एक प्लेन सा उत्तर हो गया, लेकिन नीचे में है व्याख्यात्मक हल, यानी इसे आप विस्तृत रूप में या व्याख्या के रूप में या उदाहरण देकर या आप इसे क्या समझते, इस तरह से अगर पूछेंगे तो आप नीचे के उत्तर को आप दे सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, हमें अपने निर्धन मित्रों को नहीं भूलना चाहिए, इस भाव के लिए रहीम ने कौन सा उदाहरण दिया है? सुई तथा तलवार के उदाहरण द्वारा कवि ने क्या संदेश देना चाहा है? अथवा लघु वस्तु का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? ये का एक्स्ट्रा यानी अथवा में आते हैं। तो आंसर इसका एक ही होगा, यानी प्रश्न तो आपके 3 तरह के दे दिए गए हैं लेकिन उत्तर आप एक ही लिखिएगा। रहीम का मानना है प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु को अपनी अलग अलग उपयोगी होती है, इसलिए वह कहते हैं कभी भी धनी मित्रों को पाकर निर्धन मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए रहीम सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कहते हैं जहाँ सुई का काम आता है वहाँ तलवार व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार रहीम इस उदाहरण के माध्यम से समाज में सभी के सम्मान का संदेश देते हैं। सभी वस्तु भले ही छोटी क्यों ना हो उपयोगी होती है, इसलिए छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तुओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसे समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे आपकी अगर जूते
फट गए हैं या आपके जो स्कूल के बैग है वो फट गए हैं, उसे आप सिलाई तो कहाँ जाते हैं कराने के लिए, या तो आप जाएंगे जूते जो बनाता है उनके पास और सिलाई वाले के पास। तो उनका भी एक समाज में महत्व है, उसे हम नहीं कर सकते, उसे कोई बड़ा आदमी नहीं करता, इसलिए उनके पास हमें कई बार जाना होता तब जाकर करते हैं। अगर इसलिए हमें चाहिए कि हर छोटे से बड़े व्यक्तियों को सम्मान दें, क्योंकि उनका भी तो एक ये है, सम्मान है, वो भी तो कोई काम कर रहे हैं, आपसे पैसे उनके काम के लिए तो लिया जा रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है, रहीम के दोहे के आधार पर लिखिए। या अथवा रहीम ने जलहीन कमल का उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना चाहा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो रहीम के अनुसार विपत्ति में अपने ही साधन और संबंध काम आते। उदाहरण के लिए सूखते हुए कमल को जल ही बचा सकता है, सूरज की उष्मा से नहीं। कमल जल से जन्म लेता है, इसलिए वही उसका जीवन रक्षक है। यदि वही सूख गया तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसका व्याख्यात्मक हल होगा। रहीमदास जी कहते हैं कि जिसके पास अपना कुछ नहीं, दूसरे भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। संसार में अपनी संपत्ति, अपनी योग्यता के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। मुसीबत के समय अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार सूखते हुए कमल को जल ही बचा सकता है, जल ही जलज का जीवन है, सूरज की उष्मा नहीं। कमल जल से ही जन्म लेता है, जल के ना होने पर सूरज भी कमल को जीवन दान नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है जो आपको दे दिए जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इसी तरह के आपके